जी विशाल जी, आज आप लोग का एक सभा हुआ, क्या क्या चर्चा की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या सूचना, क्या मैसेज रखना चाहेंगे? देखिए, आज जो मीटिंग हुआ अभी, ये मीटिंग था हमारा एक संगठनिक मीटिंग, और हमारे कुछ जो है कमेटी रिशफल किया गया था जिला में। कुछ को जो है इनवाइटिंग मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया था। साथ ही साथ 7 नंबर मंडल प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। तो आज एक संवर्धना के साथ साथ जो प्रतिष्ठा दिवस जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में जो है सेवा कार्य आता है, ये कुछ हम लोग का प्रोग्राम था। तो उसी को लेके जो है आज एक मीटिंग रखा गया। आने वाले दिनों में क्या तैयारियां हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं जिस प्रकार की राजनीति बंगाल में है, और भारतीय जनता पार्टी सदैव बंगाल के हित और बंगाल वासियों में जो है एक प्यार बांटते आया है। लेकिन दुख की बात यह है कि बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा आज देखने को मिल रहा है, बड़ी दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में आज देखिए सभी जगह जो है हिंसा ही हिंसा, जनता त्राही त्राही। और आप सब जानते हैं विगत जो सेशन था, ड्यूरिंग सेशन भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे अपने अपने क्षेत्र को लेके, और बंगाल में जो है कानून व्यवस्था जिस प्रकार की है, पूरा जो है कानून व्यवस्था यहाँ पे कानून माने जिस हिसाब से चल रहा है, माने शासक का कानून जिस प्रकार से यहाँ पे ये कर रहा है, कानून व्यवस्था नहीं चला रहे, माने शासक जो है अपना हिसाब से जिस प्रकार कानून ये किए हैं, तो पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था भंग पड़ा हुआ है। तो उसको लेके भी विधानसभा में बहुत सारे जो है हम लोगों ने इस विषय में ये किए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार कभी भी इस विषय में जो है चर्चा ही करना नहीं चाहती। आप लोग जानते हैं बीरभूम की घटना, वहाँ पे शिशुओं को महिलाओं को जो है वहाँ पे मार के घर के रूम में बंद करके उनको जला दिया गया, और प्रशासन जो है वहाँ के मुख्य दर्शक बना रहा। ये बड़ी दुख की बात है। आज प्रशासन जो है जिस प्रकार से काम करनी चाहिए पुलिस को, उस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। या बड़ी दुख की बात है कि बंगाल में प्रजातंत्र, लोकतंत्र यह होता एक जो आईन श्रृंखला जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार से काम नहीं हो रहा, और इसका जो है भारतीय जनता पार्टी ने सदन में घोर विरोध किया है। और सदन में जिस प्रकार का घटना आप लोग देखे हैं, विधानसभा या सदन जो उनकी जो गरिमा होती है, उस गरिमा को भी चोट पहुंचाया है तृणमूल सरकार। उतना ही नहीं, सदन एक मंदिर की तरह होती है, लोकतंत्र का एक मंदिर जिसको कहते हैं, उस मंदिर को भी उन्होंने एक माने अपना जो है अखाड़ा बना के रखा। अपने मत, अपने विचार को, अब बाहर तो आप देखते हैं किस प्रकार से हो रहे हैं, बाहर माने किसी को अपना जो है अभिव्यक्ति के अधिकार तो है ही नहीं। आज जो है विधानसभा के भीतर भी उस पर रोक लगाया जा रहा है, बंदिश लगाया जा रहा है, और उसके ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहाँ पे जो है स्पीकर से कहा था, माननीय स्पीकर से, कि हमें उस विषय में चर्चा करने का ये क्या है अवसर दिया जाए। लेकिन यह नहीं हुआ। बस इसके ऊपर क्या हुआ कि हमारे माननीय चीफ व्हिप मनोज तिग्गा जी ने जो वहाँ पे विधानसभा में जो बात उठाने के लिए किया था, वहाँ पे उनको जबरदस्ती, मार्शल तो था ही, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे, गुंडे विधायक, विशेष करके मैं कहूँगा ज़्यादातर तृणमूल में आप देखेंगे, मैं सब नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो विधायक हैं सब गुंडे ही हैं, उनका आचरण से यह प्रतीत होता है। और आप सब जानते हैं, वहाँ से अपने सीट से, अपने जगह से उठ के यहाँ आके जो है वहाँ पे धक्का मुक्की करने लगा। तो इस प्रकार की अवस्था है। आज विधानसभा में विधायक दल के एमएलए भी माने जो है विरोधी दल के एमएलए भी सुरक्षित नहीं, तो जनता कहाँ से सुरक्षित? ये बड़ी दुख की बात। आज जगह जगह, जिला जिला में मर्डर हो रहा है, धर्षण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन सरकार जो है मुख्य दर्शक बनी रही है। सरकार आप जानते हो किस प्रकार का ये हो रहा है। अब जैनों को ही लीजिए ना, ये पिछले महीने ही हम यहाँ पे 4-5 मर्डर हम लोग देखने को मिला। ये बड़ी दुख की बात है। प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस को वर्दी दिया है, समाज में जो है आईन श्रृंखला को जो है
दुरुस्त रखने के लिए। लेकिन कर क्या रहे हैं? दिन दिन आए दिन यहाँ पे किडनैपिंग हो रही है, आए दिन यहाँ पे मर्डर हो रहा है, पुलिस सो के बैठा हुआ है, और इसका जो है हम घोर निंदा करते हैं। और इस प्रकार की जो है शासन प्रणाली यहाँ आप देखेंगे कि जनता आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही हुआ ना तो इसका जो है तृणमूल का ज़्यादा दिन भी यहाँ नहीं होगा, और प्रशासन को भी इसको पुकारना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करेंगी, और आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में पूरा जो है इस क्षेत्र में पूरा जनता को लेकर आंदोलन करेगी, प्रशासन के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में। विशाल जी, सदन में आपने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या मुद्दा उठाए हैं, क्या क्या सोचे हैं, खासकर जयगांव वासियों के लिए, जयगांव विशेष? हाँ जी, बहुत ही अच्छा ये है, क्योंकि देखिए विधायक बनने के बाद, जैसे कि मैंने पिछले टाइम में भी कहा था कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, साय और जयगांव की कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हमने वहाँ पे रखा है। खासकर जयगांव में 2016 में जब माननीय मुख्यमंत्री भी आई थी तो उस समय में उन्होंने एक कही थी कि उन्हें जयगांव को जो है पौरसभा या म्यूनसिपैलिटी करेंगे, लेकिन यह उनका खाली कहना ही रह गया, कथनी में कभी नहीं आया। तो इस विषय को हमने जो है वहाँ पे रखे हैं कि यह बहुत ज़रूरी है कि जयगांव एक घनी आबादी वाली एक ऐसी जगह है, एक शहर है, और जिसका जो है जिस क्षेत्र के विकास के लिए माने जो पंचायती सिस्टम है उस क्षेत्र का विकास ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। तो इसका सर्वांगीण विकास के लिए जो है इस क्षेत्र को म्यूनसिपैलिटी करना होगा। इस विषय में हमने सदन में भी, सप्लीमेंट्री में भी, क्वेश्चंस में भी यही बात रखा था माननीय शहरी विकास मंत्री को, और फिर हमने इसको क्या है मेंशन में भी इसको हमने रखा था, मेंशन केस में भी इसको रखा था कि दृष्टि आकर्षण जिसको बोलेंगे कि जयगांव की सर्वांगीण विकास के लिए जयगांव का अगर म्यूनसिपैलिटी करता है तो यह जो है आने वाले दिनों में अच्छा होगा। और उस विषय को हमने सदन में इस विषय को हमने रखा और सरकार को जो है इस विषय में अवगत करा है कि जल्द से जल्द जो है जयगांव को म्यूनसिपैलिटी घोषणा किया जाए। साथ ही साथ हेल्थ को लेकर भी हमने इस विषय में रखा था। आप सब जानते हैं पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5 लाख की आबादी है, छोटे बड़े करके लगभग, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है आपका ये तक पड़ता है। तो पहले भी हमने इस विषय में माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस निगम जी से भी इस विषय में बातचीत करके कुछ प्रपोजल वगैरह दिए थे, और उसका जो है इस बार फिर हम उसको लेके फिर विधानसभा में बात उठाएं कि स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए लोथाबाड़ी हॉस्पिटल को स्टेट जनरल हॉस्पिटल बनाना होगा, ताकि महिलाओं को जो है यहाँ से आलीपुर जाना ना पड़े, सीजर के लिए, ब्लड के लिए यहाँ से आलीपुर जाना ना पड़े, बीरपड़ा जाना ना पड़े, सिलीगुड़ी जाना ना पड़े। इसीलिए हमने इस विषय को सदन में उठाया है कि इस विषय में जो है लोथाबाड़ी हॉस्पिटल को स्टेट जनरल हॉस्पिटल बना के सीजर की व्यवस्था, गाइनो प्रॉब्लम अथवा ब्लड बैंक की व्यवस्था है वहीं किया जाए। साथ ही साथ जयगांव में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसको भी अपग्रेड किया जाए, इस विषय को भी हमने रखा था, और मैंने पहले भी मेरे पेज के माध्यम से भी ये बताया है। और कुछ और विषय भी है, जैसे पीएचई, जो पीएचई के बाद पानी घर घर नल घर घर जल, मतलब ये जो अभी पीएचई का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है पीएचई का काम ठीक से नहीं हो रहा है। इस विषय में भी हमने मंत्री जी को अवगत कराया है, सदन का ध्यान आकर्षण किया है, क्योंकि पीएचई का काम यहाँ पे जो है ठीक तरीके से नहीं हो रहा, और उसको दुरुस्त करने के लिए, ठीक से करने के लिए भी इस विषय में कंसर्न विभाग को और सदन को हमने जानकारी कराई है। और साथ ही साथ जिस हमारे मधु और डीमा, ये सब जो चाय बागानों को लेके भी जो जहाँ पे पीएचई का ठीक तरह से संचालन नहीं हुआ है, जहाँ तक पानी नहीं, इस विषय को भी हमने सदन में बात रखा है। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमने सदन में रखा। और साथ ही साथ विशेषकर जो बंगाल में आईन व्यवस्था जो है माने चरमरा गई है, उसको लेके भी विशेष करके हम पूरे जो है विधायक दल ने इस विषय में भी बात रखा। बड़ी दुख की बात यह है कि सरकार इस विषय में चर्चा करना नहीं चाहती है, क्योंकि उन लोगों को भय है, डर है,
अगर इसमें चर्चा किया जाए, जो वोट परवर्ती जो हिंसा हुआ है इसमें चर्चा किया जाए, इतने जो है नरसंहार हुआ, इतने मर्डर हुए हैं, और साथ ही साथ जो बीरभूम में जो घटना हुआ है, जो आगजनी हुआ है, शिशु महिलाओं को मारा गया है, तो इस विषय में लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। तो उसी के चलते विधानसभा में जो है ये जो है घटना भी ये देखने को मिला। ये बड़ी दुख की बात है। तो ऐसी है यहाँ की राजनीति, यहाँ की जो है शासक। विधायक जी, कुछ दिनों पहले एशियन हाईवे में जो जमीन वगैरह है उस क्षेत्र में सरकार द्वारा गवर्नमेंट ये पार्किंग बनाया जा रहा है, उसके उपरांत वहाँ के जमीन को तोड़ा गया, वहाँ को बनाए गए घर वगैरह को तोड़ा गया। क्या आपको अवगत है एज अ विधायक होने के नाते कि उस क्षेत्र में क्या चल रहा है? देखिए, सरकार के पक्ष से हमें कोई नोटिस नहीं दिया है कि यहाँ ऐसा हो रहा है, और जो हम सुने, हम उस समय विधानसभा में ही थे, वहीं पे थे, तो हमको यहाँ से फोन मार्फत हमको जानकारी मिली कि यहाँ पे चोरों की तरह रात में जाके जो है घर को तोड़ा गया। ये बड़ी माने ये कहेंगे ये एकदम गुंडा जैसे एक गुंडा नीति हुआ। ये चोरों के जैसे जाके वहाँ घर तोड़ना, इसका हम लोग घोर निंदा करते। उस समय भी हमने निंदा किया था, हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा था कि वहाँ जाकर देखें और इसको जो है ठीक से इसको ये करें। देखिए, सरकार का नीति आप जानते हैं, सरकार किस प्रकार से कर रहे हैं, सभी जगहों में देखिए सरकार किस प्रकार से कर रहे हैं। अभी आदिवासियों के एरिया बोलते हैं, हाँ जल जमीन आदिवासी को बोलते हैं, लेकिन कर कौन रहा है, संचालन कौन कर रहा है? देखिए पूरा जो है ये लोग अपना ये कर रहा है। यहाँ पर अभी देखिए कैसा हो रहा है। अभी दुख की बात यह है कि जब भी पट्टा की बात उठती है, पट्टा की बात जब उठती है सरकार चुप रहती है। इस विषय में भी हमने ये कहा था। अभी मुख्यमंत्री भ्रमण में आई थी उत्तर बंगाल, आप जानते हैं रिफ्यूजियों को लिए जो है उनके लिए व्यवस्था है, लेकिन यहाँ इस बगान में, इस क्षेत्र में रह रहे इतने सालों से रह रहा है जो है आदमियों के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए आज तक जमीन का ये नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, वैकल्पिक जो व्यवस्थाओं के लिए आप देखिए ना, बगानों में 15% जगह ऐसे ही दिया जा रहा है, लेकिन जो बगान में इतने दिन से जो है मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के परिवारों को आज तक जमीन का पट्टा देने में ये सरकार विफल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमने पहले भी कहा था इस विषय में कि परिवर्तन जरूरी है। विशाल जी, जयगांव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बेरोजगार के चलते, जैसे कि आपका देखा जाता है कि अभी इन लोगों को सोर्स वगैरह नहीं, चोरी डकैती बढ़ता जा रहा है, एक ये समस्या बना हुआ है। ICBC करेंसी का एक बड़ा समस्या बना है, जो रैकेट वगैरह भी चल रहा है जयगांव में ये सब मुद्दा है, ये सब समस्या है, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? देखिए, प्रशासन क्या करेगी, पार्टी और क्या? हम वही बोल रहे हैं कि प्रशासन जो है किस प्रकार से काम कर रहे हैं पता नहीं। जो विश्वास था पुलिस के ऊपर अभी जनता का, वो भी हटने लगा है। अभी पुलिस को काम करना पड़ेगा, प्रशासन को काम करना पड़ेगा। ये जो घटनाएं हो रही है इसका रोकथाम अगर नहीं किया ना, तो इसका जो है आने वाले दिनों में जनता विरोध करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो है रास्ते में उतरेगी। जहाँ तक रोजगार की बात है, आप जानते हैं जब इलेक्शन का समय था, दीदी ने कहा था डबल डबल चाकरी होगा, डबल डबल नौकरी होगा, बोला था ना, कहाँ है नौकरी? आज सब अटका पड़ा है, नौकरी देने का नाम ही नहीं है। तो ये है सरकार, करती कुछ, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि आप लोग अभी देख भी रहे हैं कि सरकार किस प्रकार से चल रही है। विशाल जी, शिक्षा को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, खासकर जगहों में देखा जा रहा है। कुछ संस्थाएं भी आगे आ रही हैं शिक्षा को लेकर, उनका अलग अलग दावी है, लेकिन देखा जा रहा है जगहों में एक कॉलेज तो है, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक कोई स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में हमें देखिए ऐसा है, शिक्षा, हम खुद भी एक शिक्षक, और हमें मालूम है कि शिक्षा जो है बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षित होना सबका अधिकार का बात है, लेकिन इस क्षेत्र में जो होनी चाहिए, जो शिक्षा को लेके, जो हमने विगत देखा कि फीस को लेके झमेला हो रहा था, या अभी जब देखा, लेकिन हमारे पास आज तक कोई ऐसा रिटर्न ये नहीं आया। लेकिन शिक्षा को लेके
जो कॉलेज की व्यवस्था है इस विषय में हम कंसर्न विभाग में ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट का ये है उसको लेके बात करें। हम इस विषय में जो शिक्षा इसमें भी एक चिट्ठी भी हम बनाए थे, लेकिन उस दिन हम कुछ असुविधाएं हुई, नहीं जा पाए, तो इस विषय में जो है ज़रूर बात रखेंगे, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। आप जानते हैं सरकार जो है बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है, कटमनी मिल रहा है भाई, और शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए, इस विषय में कोई ध्यान नहीं है सरकार का। अब कैसे चलेगा बोलिए? आज एक टीचर, मैं बता रहा हूँ, एक टीचर से पूरा स्कूल चल रहा है। अब देखिए ना, आप घूमिए, एक टीचर से पूरा स्कूल चल रहा है। कई स्कूल तो ऐसा है कि वहाँ 12 टीचर चला रहा है। अब बताइए शिक्षा व्यवस्था कैसा हो? क्या सरकार शिक्षा को लेके कंसर्न है? यह प्रश्न है सरकार के ये, क्योंकि हम लोगों ने इस विषय में प्रश्न किया था कि मैंने विधानसभा में इस विषय को रखा था, माननीय मंत्री भी वही थे। हमारे क्षेत्र में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 3 तो मॉडल स्कूल है भाई। रघुनाथ मेमोरियल स्कूल बंद पड़ा हुआ है, पड़ा है कि नहीं? इस विषय में हमने ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डाला था, लेकिन दुख की बात है कि सरकार करेंगे बोलता है, लेकिन कब करेंगे वो बताते नहीं। एसएससी कब करेंगे छोड़ेंगे बताते नहीं। अब स्कूलों का बिल्डिंग बनाने से थोड़ी ना शिक्षा मिलेगा, इस विषय में बात रखे। लेकिन सरकार, हमें लगता है सरकार बंगाल को शिक्षित देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए आज तक जो है बिल्डिंगें बनी हुई है। आज स्कूलें बंद हो रही है, लेकिन बिल्डिंगें बन रही है। स्कूलें बंद होने रहे, टीचर नहीं है, लेकिन सरकार को इसमें कोई सरोकार नहीं। अगर सरोकार होता तो स्कूल माने एसएससी खोलता, उनको जो है पढ़े लिखे बीएड वालों को जो है नौकरी मिलता, और इससे जो है सबका भला होता। लेकिन आज तक नहीं किया। आपका यहीं पे स्कूल बन के बंद पड़ा हुआ है, कितने दिन महीनों से बंद पड़ा हुआ है बताइए? आप देखिए मेंदाबाड़ी जीपी में एक हिंदी बना हुआ है मॉडल स्कूल, बंद पड़ा है। वहीं देखिए रघुनाथ मुर्मू स्कूल बंद पड़ा हुआ है। आप देखिए लोथाबाड़ी में जो स्कूल है मॉडल स्कूल, गेस्ट टीचर चला रहा है भाई, कोई एक टीचर भी हो बताइए? तो ये अवस्था है शिक्षा की। और इस विषय में हमने विधानसभा में भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम लोग डाले थे, इस विषय में बात रखे थे। तो इसीलिए जो है परिवर्तन आना जरूरी है, या बोल रहे हैं। जनता को समझना होगा, आगे आना होगा जनता को। आपका बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आपका जो है क्षेत्र का भविष्य खराब हो रहा है। जब बच्चों पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो देश विकास का कैसे होगा, क्षेत्र का विकास कैसे होगा? सरकार इस विषय में कंसर्न नहीं है। विशाल जी, एक प्रश्न हमारा, इस क्षेत्र में कुछ कर रहा है, करोड़ का कार्य आ रहा है, जैसे कि जेडीए में 12 करोड़ का कार्य आया हुआ है, जीपी में करीबन 48 समथिंग का कार्य आया हुआ है, परंतु देखा जाता है कि सही मात्रा में उस पैसे रुपया जो सरकारी फंड आया हुआ है उसको प्रयोग किया नहीं जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जगह कार्य हो रहा है, प्रॉपरली हिसाब से कार्य नहीं, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए इस विषय में हम जरूर इस क्षेत्र को भ्रमण करेंगे, सर्वे करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा है भाई, सटीक जगह में हो, यही हम चाहेंगे। और हम यह विषय में पहले भी बोले हैं, और इस विषय में इस क्षेत्र जहाँ जहाँ काम रहो उस क्षेत्र का निरीक्षण हम जरूर करेंगे। और हमारे जितने भी जनता है हमारे प्रतिनिधि है, सबसे यही कहेंगे कि वहाँ पे जाके देखें और ठीक तरह से काम कराएं। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233, +916206656078, +97577848281.